जय श्री कृष्ण। चलो मित्रों, आज मैं आपको प्यारी देवी हनुमान बख्श स्थापने आदर्श विद्या मंदिर जसवंतगढ़ देख के आया हूँ। यहाँ से अभी पर्यावरण बचाओ रैली बहुत शानदार निकलने वाली है। पर्यावरण जन चेतना रैली का आज यहाँ आयोजन किया गया है। गुरुजी, आज ये रैली कहाँ से आ रही है? रैली कहाँ से, क्या प्रोग्राम है? ये जोधपुर प्रांत की नागौर जिले से शुरू होकर के और नागौर निम्बीचौदा के बाद में मंगलपुरा लाडनू होते हुए अपने जसवंतगढ़ में आ रही है। और जसवंतगढ़ में अपने डेढ़ घंटे का कार्यक्रम है, जिसमें कसुम्बी और आसपास के गांवों के सभी लोगों को जोड़ा हुआ है। और पर्यावरण से संबंधित यानी पर्यावरण के प्रति लोगों की जन चेतना कैसे हो, उस संबंध में इस प्रकार का एक कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से पूरे देश भर में आयोजित हो रहा है, जिसका आज कार्यक्रम यहाँ जसवंतगढ़ में होने जा रहा है। और उसमें श्रीमान बहुलाल जी प्रजापति यहाँ के प्रधानाचार्य। आज तो गुरु जी, अभी आगे क्या प्रोग्राम है? ये कार्यक्रम पूरे देश भर में संचालित हो रहा है, जिसकी आज यहाँ अपने जसवंतगढ़ और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे इससे पर्यावरण जन चेतना यात्रा में जुड़े हैं। और इसके मार्फत लोगों में प्लास्टिक और पर्यावरण को शुद्ध कैसे रखा जा सकता है, और उसके लिए प्लास्टिक है, पेड़ है और पर्यावरण है, इनको कैसे सुचारू बनाए, उसके लिए बालकों को इस प्रकार का संदेश आज की इस रैली से प्राप्त होगा, जो जन जन तक पहुँचाने का लक्ष्य हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। धन्यवाद। हमको आज निमंत्रण देता, रक्त शिराओं में राणा का, रक्त शिराओं में राणा का, रह आज हिलोरे लेता, मातृभूमि का कण कण हमको आज निमंत्रण देता, हमको आज निमंत्रण देता। पहुंच गई है। भागीरथी वैसा, आप मूलतः पाली के रहने वाले हैं, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप अपना पूरा समय समाज कार्य में लगा रहे हैं। आप इस कार्य के निमित्त अभी निगोना विराज हैं। आप इस यात्रा के विभाग से संयोजक हैं। भाई साहब के पास ही विराजमान मोहन राम जी सुता, आप नागौर के पास अलाय निवासी में पर्यावरण चेतना यात्रा के आप विभाग संयोजक हैं। आप पीपल परियोजना में आपने अच्छा कार्य किया है। आपका अपना निजी व्यवसाय है। भाई साहब के दाहिने ओर विराजमान केदारी है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागौर विभाग के विभाग प्रचारक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करें।
वैशाल के ठीक लाइन में विराजमान रामचंद्र जी रोजपुरा, आप जसवंतगढ़ के निवासी हैं और सामाजिक कार्य में अच्छा सहयोग परिषद के बाद अल्प समय में हम सबको पर्यावरण बचाने की दिशा में लगे हुए मैं अब आदरणीय मोहन राम जी से आग्रह करूँगा कि कृपया मंच पर पधार कर आप बच्चों को और हम सबको मार्गदर्शन करें। पर्यावरण जन चेतना यात्रा की पर्यावरण सभा जसवंतगढ़ की सभा में दिलचस्प सभी महानुभाव, सम्मानीय मंच और सबके विद्यार्थी, विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण जन, हमें पर्यावरण जन चेतना यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है, इस पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए। पर्यावरण में हो रहे नुकसान जो चलकर पर्यावरण का है वो सही दिशा में नहीं चलकर उल्टी दिशा में शुरू हो जाता है, तब हमें इस टाइप के इस तरह के पर्यावरण जन चेतना के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं, जिसमें मनुष्य की अपनी सुविधा स्वार्थ के कारण हम मूल उद्देश्य से भटककर अन्यत्र कुछ काम ऐसे करने लग जाते हैं जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है। तो इसी बात को वापस स्मरण कराने के लिए ये पर्यावरण जन चेतना यात्रा जसवंतगढ़ में आई है। इस यात्रा का शुभारंभ क्यूसर के पास में 5 सीधा जसनाथ आश्रम से रवाना हुई 13 तारीख को। जसनाथ जी महाराज ने प्रकृति के लिए अपना पूरा जीवन खपाया, जीवन में संदेश दिया प्रकृति का, और झाड़ के वृक्ष के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। झाड़ इस जमीन वातावरण के खूब अनुकूल और वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। वहाँ से ये यात्रा रवाना होकर पांचोड़ी, गोगला, अलाय, पीपासर, जहाँ जाम्बो जी भगवान की जन्मस्थली है, जाम्बे जी ने पूरा जीवन अपना पर्यावरण के लिए दिया। वन्य जीव, वृक्ष, पानी, इसी पे पूरे जीवन में काम किया और हमें नई दिशा दी। उसी दिशा को हम आगे बढ़ाएं, उनके ही वचनों को हम साकार करें, और फिर वहाँ से यात्रा जोतियासी, अमरपुरा, डे, जायल, कियाला होते हुए मुंडवा, कुचेरा, जाकेड़ा और सभी गांवों में घूमते घूमते आज यहाँ 5वां दिन जसवंतगढ़ में आई है। यहाँ से ये यात्रा डीडवाना होते हुए परबसर, मकराना, नावा, डेगाना, मेड़का और नागौर को 26 तारीख को सुबह नागौर में कार्यक्रम होगा, और वहाँ से क्यूसर जाके 26 तारीख शाम का क्यूसर पहुँचेगी, और 27 तारीख को इसका समापन खेजड़ली गांव में होगा, जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में, जहाँ पर पूरे पश्चिमी राजस्थान मतलब जोधपुर विभाग से 11 और यात्राएं ऐसी निकल रही है। सभी विभागों में बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली, सभी स्थानों से एक स्थान पर आकर एक भव्य और महाअधिवेशन पर्यावरण का होगा, जहाँ पर खेजड़ली में माँ अमृता देवी ने वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। अपना ही नहीं, उनकी 3 बेटियों का भी बलिदान हुआ, एवं 363 जनों ने शहीदी दी
केवल खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। ये बहुत ही दुर्लभ बात है। खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों का बलिदान बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हमारी इस धरती पर हुए जिन्होंने पेड़ों के लिए अपना बलिदान दिया। अपना बलिदान नहीं, पूरे गांव का बलिदान दिया। आज हम पेड़ों के प्रति उदासीन हो रहे हैं, उनका संरक्षण करने में भी कुछ खास रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये यात्रा आयोजन हुआ। यात्रा का आयोजन माँ अमृता देवी के नाम पर ही बनाई NGO अपना संस्थान अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान व पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की तरफ से किया जा रहा है। विद्वानों ने सोच के इस यात्रा को 3 बिंदु पर केंद्रित किया। हम 3 बिंदु पर काम करते हैं तो हमारा पर्यावरण का सारा जो ढांचा है वो ठीक हो जाता है। पेड़ बनाएं, संरक्षण करें, पानी की बचत करें और प्लास्टिक को हमारे घर गांव गलियों से बाहर करें। इन 3 बातों पे चिंतन करके ये यात्रा इन 3 बातों का सजगता थे और हर एक जन जन के मन में इसका भाव जगे, इसका पर्यावरण के प्रति श्रद्धा रहे। इस हेतु से ये यात्रा निकली। इस यात्रा में 3 लाख पौधे नागौर और डीडवाना जिले में पौधरोपण करने का लक्ष्य लिया, जो 2.5 लाख पौधे लग गए हैं और 50,000 का भी जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा थोड़े दिनों में। और इससे यात्रा से पहले 10 तारीख से यह योजना का सभी ऐसे पर्यावरण के प्रति रुचि, पर्यावरण के प्रति सजग रहने वाले विद्यालयों से पधारे सभी मेरे प्यारे भैया बहनों, विद्यालय के सभी गुरुजनों, हम सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि पर्यावरण के इस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के और इस पर्यावरण को लेकर के साक्षात अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस पर्यावरण के संकट में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्यावरण सभा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जसवंतगढ़ तो वो शहर है यहाँ के अनेक यहाँ के हमारे जन्म लिए हुए घमासान लोगों ने जसवंतगढ़ के बाहर एक बड़ा जसवंतगढ़ का नाम रोशन किया है, एक बड़ी पहचान जसवंतगढ़। आज यहाँ अपने पसीने की कमाई के माध्यम से समाज जीवन के अंदर यहाँ जो भौतिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने के लिए उन्होंने अपने एक एक पसीने की बूंद को अर्थ के माध्यम से साकार करने का काम किया। उस अर्थ को लगा करके दान पुण्य के माध्यम से हमारे शिक्षा को, हमारे जसवंतगढ़ गांव के पर्यावरण को और जसवंतगढ़ के अंदर अनेक धार्मिक आयोजनों के अंदर अपनी प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका हमारे यहाँ के भामा साहब ने अपनी पैतृक भूमिका में निभाने का काम किया। ये हम सब के लिए, जसवंतगढ़ वासियों के लिए सबसे बड़ा गौरव करने वाला विषय है। पर्यावरण का विषय तो जसवंतगढ़ वालों के लिए एक सामान्य विषय है। यहाँ के अनेक प्रकार के ट्रस्टों ने तो पर्यावरण को लेकर के एक बड़ा काम एक पक्षीय पौधारोपण को लेकर के किया है। इसलिए हमको उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए केवल हमारी गिनती 11 से प्रारंभ करनी है, 10 तक की गिनती हो रही है। लेकिन फिर भी हमको ऐसी कुछ बातों पर और चिंतन करने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि आज पर्यावरण का जो विषय है संपूर्ण दुनिया के सामने, संपूर्ण मानव जाति के सामने एक चुनौती के रूप में है। ऐसी विकट चुनौती है वो कि इस चुनौती से हमने सफलतापूर्वक हमारे संस्कारों के द्वारा, हमारे परंपराओं के द्वारा सामना नहीं किया
चेतना यात्रा है। आज हम सबके सामने सारी दुनिया के अंदर एक पर्यावरण को लेकर कई ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो पर्यावरण के चक्र में एक परिवर्तनशील बनाए हुए हैं। आज हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, जंगल वन ये खत्म हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, हमारे पहाड़ के पहाड़ जिनको ना जमीन के बराबर समतल करके उसको काट दिया जा रहा है, उस पहाड़ों का दोहन हो रहा है, हमारी जमीन को खोदा जा रहा है और हमारे जो वनों की कटाई हो रही है, नदी तालाब नाले झीलें जो सब प्राकृतिक जल स्रोत को खत्म होने के कगार पर है, वन्य जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और सभी भी विनाश की ओर जा रहे हैं। ऐसे बड़ा संकट हमारे सामने पर्यावरण को लेकर के है। अनेक प्रकार के कल कारखानों के कारण, अनेक प्रकार की विषैली गैसों के कारण, अनेक प्रकार के प्रदूषणों के कारण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ऐसे अनेक प्रकार के प्रदूषणों के कारण पर्यावरण का एक बड़ा असंतुलन, एक बड़ी जैविक विविधता के कारण, एक अलग अलग प्रकार के जैव का एक साथ में जो संयोजन चाहिए, इसके कारण एक पारिस्थितिकी का बड़ा असंतुलन ये सारी प्रकृति के ऊपर आया हुआ है। इस सारे चक्कर को ठीक करने के लिए हमको हमारी जीवन शैली, हमारा व्यवहार आचरण इसको बदलना होगा। तो हमारे चारों ओर जो आवरण है, हमारे जीवन को चलाने के लिए इस आवरण की बड़ी भूमिका है। यदि हमारे चारों तरफ का आवरण वो ठीक नहीं रहेगा तो हमारा जीवन भी संकट में है। हमको लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, विषैली गैसों को सोखने के लिए पौधे नहीं होंगे तो गैसें वायुमंडल में विद्यमान रहेगी, ओजोन परत को और खतरा बढ़ेगा। इसके कारण हमारे ऋतुओं का चक्र बिगड़ा हुआ है। गर्मी के अंदर गर्मी नहीं आती, सर्दी के अंदर सर्दी नहीं आती, बरसात समय बरसात नहीं आती, बसंत ऋतु में बसंत ऋतु नहीं आती। ऐसे सारा पूरे पर्यावरण का सारा चक्र हम असंतुलन सा हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण बड़ा संकट ये सामान्य पृथ्वी पर जो 84 लाख नाम की प्राणी जो है, वन्य जीव जंतु हैं, उन सब के ऊपर आने वाला है। और इस संकट को दूर करने का काम केवल मात्र कोई कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। आज उसके हाथ में बागडोर है, उसके हाथ में बटन है कि हमको किस विनाश की तरफ जाना या सुख की ओर जाना है। इसलिए सारी दुनिया के सामने संकट को दूर करने के लिए हम सब मिलकर के हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हुए, हमारे पुरखों ने जो हमारी बात इस धरती माता को सुरक्षित रखने के लिए, इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे पंच महाभूतों को ठीक रखने के लिए, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, जो हमारे शरीर की पंच महाभूत मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसको शरीर की, उन सबको ठीक रखने के लिए हम सबको इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। हम सब तो सौभाग्यशाली लोग हैं, हम उस धारा के वाहक हैं, उस संस्कृति के पुजारी हैं जिस संस्कृति के शास्त्र में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम प्रत्यः, ये धरती मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। जब सुबह उठते हैं तो धरती माता का वंदन करते हैं, पैर धरने से पहले, हे धरती माता तेरे ऊपर मैं दिन भर विचरण करूंगा, चलूंगा, मेरे जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा, लेकिन तेरे को कष्ट होगा, इसके लिए मैं क्षमा मांग करके सुबह सुबह पैर धरने से धरती पर रखता है और अपना जीवन बताता है। ऐसी संस्कृति को हम पालने वाले, अपने जीवन में धारण करने वाले लोग हैं। इसलिए जब तक हमने हमारी संस्कृति के साथ में चलने का काम किया, संस्कृति को छोड़ा नहीं, तब तक हमारा पर्यावरण भी अच्छा था, धरती माता की भी हमारी विशेष कृपा। जब हमने अपने कर्तव्य को निर्वहन करना छोड़ दिया, धरती माता हमारे प्रकृति हमारे विपरीत चलनी शुरू हो गई। आज बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही है, पहाड़ सरक रहे हैं, नदियां उफान पर आ जाती है, समुद्र है, समुद्र का भी जल स्तर घट रहा है, बढ़ रहा है। ये सारे पर्यावरण के चक्र को ठीक करने के लिए मनुष्य जाति को मिलकर के प्रयत्न करना होगा। इस नाम 3 विषय हम सबके सामने हैं और हम 3 विषयों पर चिंतन कर लेंगे। 3 विषयों को हमारे घर परिवार के अंदर एक संस्कार का भाव बना करके संस्कार ग्रुप में घर परिवार के अंदर स्थापित कर लेंगे तो हमारा जो पर्यावरण का एक असंतुलन है, क्लाइमेट चेंज का जो विषय है वो खत्म हो सकता है। कोलकाता प्रवासी है, इसका सम्मान किया जा रहा है। ऐसे भामाशाहों के सहयोग से 87,000 पौधों का वितरण किया गया है डॉक्टर ललित जी सम्मान द्वारा। और आप सबके लिए एक शुभ सूचना भी है, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो
तो इन्हीं की टीम द्वारा तो ऐसे गुलाब का पौधा पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ आप कम से कम उस पौधे को घर ले जाएंगे व्यवस्थित सुरक्षित रूप से और खुद उसका संरक्षण करेंगे, उसका पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को लेकर जाएंगे। दूसरा जो नाम है हमारे क्षेत्र में प्रख्यात नाम है रजनीश शर्मा का। मैं चाहूंगा कि आप बनाए उन्होंने कसौटी में हजारों वृक्ष लगाए हैं। हजारों की संख्या में वृक्ष लगाने वाले रजनीश जी से मैं आग्रह करूंगा कि केवल 1 मिनट के लिए वो अपना संक्षिप्त में बच्चों को प्रेरित करें कि उन्होंने कसौटी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो काम किए हैं सिर्फ 1 मिनट के लिए वो आपको बताएंगे। धरती रोग कर चुका हूँ वाला बैठिए। कसुम्बी में अप्रैल 2016 में एक अभियान शुरू हुआ और वो खेल खेल में शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत हमने आज तक सार्वजनिक स्थानों पे लगभग 18,000 से ज़्यादा पौधे हमने सार्वजनिक स्थानों पे लगा के उनका संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कभी समय निकाल के अकेले या ग्रुप में कसुम्बी जरूर आए। फेसबुक पे हमारा पेज है आओ पेड़ लगावा, हमारे अभियान का नाम भी आओ पेड़ लगावा है, हिंदी में है, आप देखिएगा, जुड़िएगा। पर्यावरण से संबंधित आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ उसमें मिलेगी। इंस्टा पे अभी मुझे कई यूथ ने कहा भाई आजकल बच्चे सारे इंस्टा पे ज़्यादा हैं, तो अभी एक इंस्टा पे एक आईडी बनाई है plant__3413, आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी शुरू किया, उसमें आपको नई नई तकनीकें हमारे जो अनुभव से हमने सीखा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। मेरी आप बच्चों से और युवाओं से विशेष अपेक्षा है कि आप लोग अगर पर्यावरण के अनुकूल अपना जीवन जीते हैं तो ये माने कि हमारा भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अच्छा होगा। विशेष रूप से जो मातृशक्ति जो बहनें यहाँ बैठी है, मुझे आप लोगों से विशेष अपेक्षा रहती है। हमने गांव में मैं शायद घूमता हूँ तो ऐसी बात में मैंने कहीं कहा कि ये साबुन क्यों लगाते हो, क्रीम क्यों लगाते हो, क्या मैंने गुआरपाटा लगा चलोवेरा लगा। हमारे मजदान में हमने 500 पौधे लगा रखे हैं। बहुत सारी बहनें वहाँ आती है, आके लेके जाती हैं, वो कहने कि इसका हमारे बड़ा अच्छा इफेक्ट हुआ है, तो खुशियाँ बोल रहे हैं। खाली टेलीविजन में हीरोइन का गोरा गोरा मुंडा देख रहा था, तेल में यहाँ ये पूरे बोल रहे भाई कोई बोलेगा यहाँ की शहनाज हुसैन ब्यूटी पार्लर के किसी डब्बी आ गए मेड की मुल्तानी मिट्टी की 8.5 रुपये लगे, बाजार में ऐसा 5 रुपया 10 रुपया किलो में बाल भी साफ उसी तो बड़ो मकड़ी माता के शंभू बोले मुंडा कोई क्रीम पाउडर तेल नहीं बोले तो भी रंग ठीक है करो तो नहीं। शास्त्रों में निवेदन है आप हंसवा की बात बोली, इको फ्रेंडली लाइफ को अपनाइए, पूरा विश्व इसकी तरफ भाग रहा है। लेडीज हाथ जोड़ निवेदन है कि आपने रेत घड़ी है करा आ कहीं टेलीविजन में भीम बार का एड देख देख पकड़ी होगी बर्तन भी माजे ज़्यादा चौका हुआ है। हर दिन रोजाना घर में 100 लीटर पानी 150 लीटर पानी बिना मतलब बर्बाद हो, सफाई बात को नहीं है। मैं तो अगर गांव को सरपंच हूँ तो घर को पानी को कनेक्शन कटूँ सकता हूँ, सही बताऊँ बड़ो दर्द हुआ है। अपनी माताओं बहनों ये ताली बजाने का समय नहीं, सोचने का विचारने का समय है। जगह गवा खास रखने सुनी भाया और भाई एक बने ध्यान लो, आपकी मामा ने दादा ने पूछी जो कि मैं माता बताने जाया किया हमें पाया परिवार में भालो आज हमारा सोचा है सरकार टूटी पानी देती हो बात आना कोई काम ना मतलब ढोला एक ढोला में और पेट्रोल पंप पर से बोतल मिले ना तेजा में बाकी सोचो के डालो क्या जानो बोलो सरकार पानी का उधर पानी गई बड़ी कसम में हमने प्रयास किया परंपरागत संरक्षण करने का। मेरे घर का पानी मेरे घर में कैसे है, इसका मॉडल आप मेरे घर में आगे जा सकते हैं। हमारे घर में भाई साहब जब सारा में हो जाते हैं तो पक्की जगह वो एक दिन पानी बाहर बना कि को पानी कोई बेड़वा भी करा है मेरी खुदा में ले पूरा बरसात को पानी पहुँच जावे अगर टूटी नहीं आ तो काट काम ले। गाँव में 493 साल पुरानी बावनी थी, अप्रैल 2016 से पहले केवल 3 दीवारें दिखती थी। हम तथाकथित विकसित और पढ़े लिखे लोगों ने उसको पिछले 50 सालों में कचरा डाल डाल के भटिया का कहीं काम किए।
हमने 18 दिन लगाए, 24 ट्रॉली कचरा उसमें से खोद के निकाला, बिना 1 रुपए के सिर्फ श्रमदान से हमने उसको साफ किया। स्कूल की छत का पानी ऐसे ही बहता था, हमने पाइपलाइन डाल के चैम्बर बना के उस बावड़ी में उतारा। आज हर बारिश के मौसम में लाखों लीटर पानी ज़मीन में जा रहा है। और आप सब हमारा हाथ जोड़ निवेदन है, हाथ जोड़ पद पकड़े, ये पानी की बचत करो, बयां थे थोड़ा विशेष ध्यान रखो। होड़ छोड़ दो कि अभी सावन में वीरवार में धोया वहाँ पर ज़्यादा उजला वहाँ अरे एक मार्च पैसा घुमाओ घर का एवरेज मैं अंदाज लगा दूँ हर घर में अगर रेत को बर्तन माजे तो हर महीना कम से कम 4,000 लीटर पानी की बचत हो। साल के 48,000 लीटर पानी और एक टैंकर में 5,000 लीटर पानी आवे, लगभग 10 टैंकर पानी आप खाली की मतलब स्टैंडर्ड के नाम पर हमारे यहाँ। तो युवाओं सगलों निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, घर आप फलदार पौधा ज़्यादा लगाओ, छोटी जगह है तो गमला कमाएं लगाओ। कसुम्बी में हमने ये कोशिश की है कि मौसमी उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। खेतों में हमने अंतराली वनस्पति के संरक्षण और संवर्धन को महत्व दिया। पिछले 4 साल में 6 साल नया कुंचा कसुम्बी का खेत हम ला चुके हैं। इस साल केवल इस साल का महीना 5,000 कुंचा की कसुम्बी लगी है और माहौल से भी कसुम्बी अगला 5 साल में 1 लाख गुलाब प्रोडक्शन कसुम्बी हुआ है। आज 2 किलोमीटर का दायरा पानी हो रहा है। कसुम्बी में अगले 5 साल बाद हर साल किसानों के जेब में केवल पन्नी के कूड़े बेचने से 50 लाख रुपए आएंगे। ये हमारी कोशिश है, आएंगे। आप सब पर्यावरण सब जागरूक हैं, बड़े हर चीज़ को देखते हैं, इंटरनेट आपके पास है, टीवी आपके पास, आप सब जानते हैं। थोड़ा सा सोचें, पानी कैसे बचाएं, पेड़ चारा कैसे लगाएं, प्लास्टिक भूमि है उसको तन मन धन से विकसित किया गया। मैं चाहूँगा कि उनके परिवार से कोई प्रतिनिधि बनाकर बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब स्वयं यहाँ उपस्थित। अगला नाम है विकास जी स्वामी और विष्णु जी स्वामी, कृपया मंच पर पधारें। इन दोनों ने मिलकर बाबुला जो तालाब है उसके आसपास के क्षेत्र को विकसित किया है, पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ पे और नियमित रूप से जाकर उनकी सेवा भी कर रहे हैं। ये हमारे लोकल पर्यावरण के सारे के सारे जिनको हमने मान सम्मान यहाँ देकर के आप सब हमें इस कार्यक्रम के 10वां खेल के संयोजक श्रीमान शंकरलाल जी दायमा से निवेदन करूँगा मंच पर पधारकर आयोजकों का धन्यवाद व्यक्त करें। इसके बाद संकल्प का कार्यक्रम रहेगा। हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर्यावरण की रक्षा हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित किया, साथ ही में इस यात्रा को सफल बनाने में सहयोग देने वाले ग्रामवासियों और विद्यालयों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। आप सबने ग्रहण की होगी। एक छोटा सा काम मैं भी आपको बोल देता हूँ, वो काम आप सबको करना है। बाहर जो मंदिर रूपी रथ खड़ा है ना, उस रथ के सबको दर्शन करने हैं और दर्शन करके आपको प्रसाद के रूप में बीज मिलेंगे। वो मखाना चुटकी मिलने वाली नहीं है, क्या मिलेंगे? बीज। एक कोटली में 3 बीज मिलेंगे, एक खेजड़ी का, एक सहजन का और एक शीशम का। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, आप सभी को पता है, और हमारे खेतों में घरों में खूब खेजड़ियाँ हैं और होनी भी चाहिए। खेजड़ी हमारी जलवायु के अनुकूल पौधा है और हमें सांगरी जैसा अमूल्य फल देता है। दूसरा बीज है सहजन, जिसे सहजना भी कहते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। सहजन एक औषधीय पौधा है, उसकी फड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। हम सभी को सहजन के फड़ियों की सब्जी काम में लेनी चाहिए, खानी चाहिए, बहुत पौष्टिक होती है। तीसरा बीज है शीशम का, जिसे नागौर की भाषा में टाली भी कहते हैं। तीनों बीजों को ले जाना है और अलग अलग थैली में या अलग अलग गमलों में उगाना है।
फिर उस पौधे की 3-4 महीने आपको सेवा करनी है। जब पौधा बड़ा हो जाएगा ना, तब जनवरी 2024 में जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, उस दिन अपने परिवार के साथ, मित्र मंडली के साथ उस पौधे को लगाना है। दोनों काम करने, आज आते ही वो बीज रोपित कर देना, और जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी ना, उस दिन आपको वो पौधा लगाना है। दोनों दिनों को ऐतिहासिक बनाना, आज वाला भी और उस दिन वाला भी। सावधानी की स्थिति में रहना, आवाज नहीं करनी। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। भारत मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों व परंपराओं की रक्षा करूंगा। मैं धूम्रपान व नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। मैं प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग करूंगा। मैं अधिकाधिक पौधारोपण करूंगा। मैं वन्य जीवों, प्रकृति व जल संरक्षण का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। विद्यार्थी और पर्यावरण दिन चेतना यात्रा देखने आई हो आप? जो पीछे बैठे हैं बहुत अच्छा। ये पर्यावरण दिन चेतना यात्रा रथ आज दर्शन करने आया हुआ है। पर्यावरण प्रेमी लोग यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। और सुंदर ये रथ पर्यावरण संबंधी जानकारी दे रहा है। इसको में ये पौधे बांटे जा रहे हैं और जबरदस्त ये प्रोग्राम आज आदर्श विद्या मंदिर। क्या साहब आज का प्रोग्राम कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। दिन चेतना यात्रा बहुत शानदार। पर्यावरण दिन चेतना यात्रा आज जसवंत में पानी बचाओ, बहुत सुंदर, पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, बहुत सुंदर। प्लास्टिक के पॉलीथीन बोलो आप। धन्यवाद साहब। ये पौधे यहाँ विकर्ण हो रहे हैं। हाँ भाई, ले लिया पौधा। किस चीज़ का पौधा? गुलाब का। बहुत अच्छा। कैसे रही आज की याद जन चेतना? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। पर्यावरण जन चेतना यात्रा बहुत शानदार, बहुत अच्छा। बड़ी संख्या में ये पौधे बांटे जा रहे हैं। आदर्श विद्या मंदिर जसवंतगढ़, बहुत शानदार नज़ारा है। बहुत सुंदर नज़ारा है आज आदर्श विद्या मंदिर जसवंतगढ़ का। समस्त बहनें यहाँ से गुलाब का पौधा लेके आज जा रही है। बहुत सुंदर नज़ारा है आज आदर्श विद्या मंदिर का। सबको एक एक गुलाब का पौधा दिया जा रहा है, सब घर पे ले जाके, और गुलाब के
बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से लगाना। धन्यवाद। हिंदुस्तान कहते हैं। ये